इतिहास की किताबें तो युद्ध और शूरवीरों की कहानियों से भरी पड़ी हैं, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ एकदम अलग और बेहद दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा वाकया जब एक बहुत बड़े सम्राट ने कुछ ऐसा किया जिसकी आप और हम शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं एक अंडर कवर ऑपरेशन की। कोई तलवारबाजी नहीं, कोई बड़ी जंग नहीं, बस आधी रात का अंधेरा, कुछ चोर और लीडरशिप का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर एक राजा जो दिन में न्याय की कुर्सी पर बैठता है, वो खुद रात के अंधेरे में एक क्रिमिनल गैंग का हिस्सा बन जाए। सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है ना? आखिर राज्य का सबसे ताकतवर इंसान भेस बदलकर चोरों के साथ क्यों घूमेगा? उसका असली मकसद क्या हो सकता है? खैर, सच मानिए, ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरे मास्टर प्लान की शुरुआत थी। तो इस पूरी कहानी के हीरो हैं सम्राट शत्रुजीत। अब ये कोई ऐसे राजा नहीं थे जो बस अपने आलीशान महल में बैठकर राज करते हों। इनका मानना था कि अगर प्रजा का असली दर्द समझना है तो एसी कमरों, मेरा मतलब है महलों की ठंडी दीवारों के पीछे से काम नहीं चलेगा। इसलिए रात होते ही वो अपने शाही रेशमी कपड़े उतार देते, फटे पुराने चिथड़े पहनते, चेहरे पर थोड़ी धूल मिट्टी लगा लेते और निकल पड़ते अंधेरी गलियों में, बिल्कुल एक आम मुसाफिर या भिखारी की तरह, ताकि वो ग्राउंड रियलिटी को अपनी आंखों से देख सकें। चलिए अब उस गैंग से मिलते हैं जिससे सम्राट का सामना हुआ। एक रात गश्त लगाते हुए उन्हें एक अंधेरी गली में 4 कुख्यात चोर मिले। और देखिए, ये कोई आम चोर उचक्के नहीं थे। इनके पास ऐसी स्किल्स थी जो किसी सुपर पावर से कम नहीं लगती। फकीरा नाम का जो चोर था, वो सिर्फ सूंघ कर बता सकता था कि सोना कहाँ छुपा है। चमन तो जानवरों की भाषा समझ लेता था। कुत्ते, घोड़े क्या कह रहे हैं, उसे सब पता चल जाता था। तीसरे के पास हुनर था कि वो एक पतले से तार से दुनिया का कोई भी ताला खोल दे। और रतन, उसकी आंखें नाइट विजन कैमरा थीं। घुप अंधेरे में भी वो किसी को देख ले तो चेहरा कभी नहीं भूलता था। अब जैसे इन चारों को आहट हुई, वो अलर्ट हो गए। उन्हें लगा कोई जासूस है। लेकिन यहां सम्राट ने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, वो कमाल का था। उन्होंने घबराने के बजाय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा, अरे भाई, मैं भी तुम्हारे ही बिरादरी का हूं, किस्मत का मारा एक उस्ताद चोर। सोचिए, ये कितना टेंस मोमेंट था। एक छोटी सी गलती और खेल वहीं खत्म। लेकिन उनकी बेखौफ आवाज सुनकर चोरों को भी लगा कि शायद ये अजनबी सच में कोई बड़ा खिलाड़ी है। अब यहां आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये चोर किसी लोकल व्यापारी को लूटने का प्लान बना रहे थे, लेकिन सम्राट ने सोचा, क्यों ना गेम को थोड़ा बड़ा किया जाए। उन्होंने चोरों की महत्वाकांक्षा को हवा दी और कहा, अरे क्या चिल्लर लूटने में लगे हो, जिंदगी में एक बार ऐसा हाथ मारो कि पुश्तें बैठकर खाएं। और टारगेट क्या सेट किया? अपना ही शाही खजाना। जी हां, एक राजा खुद अपनी तिजोरी लूटने के लिए चोरों को भड़का रहा था। स्ट्रैटेजी देखिए आप। और फिर शुरू होता है असली एक्शन। ये पूरा सीक्वेंस इतनी तेजी से हुआ कि आप बस टाइमलाइन देखिए। ठीक आधी रात को गली में इनकी मीटिंग फिक्स हुई। 1 बजे के करीब जब ये महल की तरफ बढ़े तो एक बहुत दिलचस्प वाकया हुआ जो मैं आगे बताऊंगा। रात 2 बजे तक वो राजमहल के सबसे सुरक्षित खजाने तक पहुंच गए और 3 बजते बजते अपना काम तमाम करके खजाने से सोना लेकर वापस अंधेरे में गायब भी हो गए, बिल्कुल किसी परफेक्ट मूवी के सीन की तरह। मैंने अभी 1 बजे वाले वाक्य का जिक्र किया था ना, तो हुआ ये कि जब वो महल के पास पहुंचे तो एक कुत्ता उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। चमन, जो जानवरों की भाषा समझता था, एकदम से डर गया। उसने कांपते हुए अपने साथियों से कहा, भाई, ये कुत्ता कह रहा है कि नगर का सम्राट इस वक्त हमारे साथ चल रहा है। मतलब इमेजिन कीजिए, सीक्रेट लगभग आउट हो चुका था। लेकिन बाकी चोरों का रिएक्शन क्या था? वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा चमन का दिमाग खराब हो गया है और इस तरह एक बहुत बड़ा सच बस एक मजाक बनकर रह गया। महल के अंदर घुसने के बाद इन चोरों ने जो अपना टैलेंट दिखाया वो देखने लायक था। फकीरा ने बस जमीन की मिट्टी सूंघी और उस विशाल भूल भलैया में बिना एक बार भी भटके सीधे खजाने का दरवाजा ढूंढ निकाला। और फिर बारी आई उस भारी भरकम अभेद्य ताले की। तीसरे चोर ने बस अपनी जेब से एक बहुत ही बारीक सा तार निकाला, कुछ सेकंड उंगलियां घुमाई और चटक, राजे का सबसे सुरक्षित ताला एक झटके में खुल गया। अब तिजोरी के अंदर का नजारा देखिए। चारों चोर लालच में एकदम अंधे हो चुके थे। फटाफट अपने थैलों में हीरे, मोती, सोने के सिक्के ठूस रहे थे। लेकिन सम्राट क्या कर रहे थे? वो अपना हिस्सा लेने से एकदम मना कर देते हैं और बहुत ही कैजुअल तरीके से पूछते हैं, यार मजा आ गया तुम्हारे साथ काम करके, आगे कोई बड़ा हाथ मारना हो तो कहाँ कांटेक्ट करूं? बातों ही बातों में उन्होंने बहुत ही चालाकी से उन चारों के असली नाम और सटीक पते निकलवा लिए। चोरों को भनक तक नहीं लगी कि वो अपना एड्रेस किससे दे रहे हैं।
ये था असली इंटेलिजेंस गैदरिंग। रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन कट टू अगली सुबह। सूरज निकलते ही पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। खजाना पूरा खाली, दरबार में मंत्री, सेनापति, सुरक्षा प्रमुख सब के सब पसीने से तरबतर और दहशत में थे। कोई कह रहा था कि ये किसी बाहरी दुश्मन की चाल है, तो कोई इसे महल के ही किसी भेदी का काम बता रहा था। पूरे सिस्टम में एक अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन इन सब के बीच सम्राट शत्रुजीत अपने सिंहासन पर एकदम रिलैक्स होकर शांत बैठे थे। सब घबराए हुए हैं, और सम्राट का रिएक्शन क्या होता है? वो अचानक अपना हाथ उठाते हैं और पूरे दरबार को शांत कराते हैं। फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे ना सिर्फ ये पता है कि चोरी किसने की है, बल्कि ये भी पता है कि वो चारों इस वक्त कहाँ हैं। बिना एक पल गवाए सम्राट अपने सिपाहियों को वो 4 स्पेसिफिक एड्रेस देते हैं और कहते हैं कि जाओ और ठीक इन 4 लोगों को उठा लाओ। जब उन चारों चोरों को रस्सियों से बांधकर दरबार में लाया गया तो वो डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन असली ड्रामा तो अब होना था। रतन, वही नाइट विजन वाला चोर, उसने जैसे ही नजर उठाकर सम्राट का चेहरा देखा, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंधेरे में भी किसी को नहीं भूलता था। उसने मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा और पूरे दरबार के सामने चिल्लाकर बोला, हमारा 5वां साथी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरे दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अब सबको लगा कि बस इन चारों का तो गेम ओवर, सीधे मौत की सजा मिलेगी। लेकिन सम्राट शत्रुजीत, वो अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी से पूरा महल गूंज उठा। उन्होंने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया, इनकी रस्सियां खोल दो। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। फिर सम्राट ने रात की वो पूरी कहानी दरबारियों को बताई और समझाया कि उनका मकसद इन लोगों को मारना नहीं था, बल्कि वो लीडरशिप का और इंसानी टैलेंट को पहचानने का एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट करने वाले थे। सम्राट का लॉजिक बिल्कुल क्लियर और कमाल का था। जरा सोचिए, एक तरफ अगर वो इन चोरों को जेल में डाल देते तो उनकी वो अद्भुत स्किल्स उसी अंधेरी कोठरी में सड़कर खत्म हो जाती। लेकिन सम्राट का विजन कुछ और था। उन्होंने सोचा कि जो चीज राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अगर उसे सही दिशा दे दी जाए तो वही चीज राज्य की सबसे मजबूत ढाल बन सकती है। ये सिर्फ न्याय नहीं था, ये एक मास्टरमाइंड अप्रोच थी। और यहीं से शुरू होता है दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स प्लेसमेंट। उन्होंने हर चोर की स्किल को एकदम परफेक्ट जॉब दे दी। रतन, जो अंधेरे में सब कुछ देख सकता था, उसे राजमहल की सुरक्षा का हेड बना दिया गया। वो इंसान जो कोई भी ताला खोल सकता था, उसे उसी राजकोष का, उसी तिजोरी का रक्षक बना दिया गया। चमन को शाही अस्तबल का चीफ ऑफिसर बना दिया क्योंकि वो जानवरों से बात कर सकता था। और फकीरा, उसे सीधे स्टेट डिटेक्टिव स्क्वाड का हेड बना दिया गया। मतलब माइंड ब्लोइंग है ना? तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या सीखते हैं? एक सच्चा लीडर वो नहीं जो सिर्फ अपनी तिजोरी का सोना बचाए, बल्कि वो है जो लोगों के अंदर छुपे हुए असली सोने को पहचान सके। किसी भी इंसान को सिर्फ उसके पास्ट या उसकी गलतियों से जज नहीं किया जा सकता। अगर किसी को सही रास्ता और सही मौका मिल जाए तो उसका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। सम्राट ने मुजरिमों को सजा देने के बजाय उन्हें ही अपना सबसे बड़ा रक्षक बना लिया। और जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आपके आसपास या शायद आपके अपने नेटवर्क में ऐसा कौन है जिसके पास कोई कमाल की पर अनदेखी प्रतिभा है? हो सकता है कि वो टैलेंट अभी किसी गलत जगह वेस्ट हो रहा हो और बस एक सही दिशा, एक सही मौके का इंतजार कर रहा हो। तो अगली बार जब आप किसी में कोई कमी देखें तो जरा सम्राट शत्रुजीत के नजरिए से सोचिएगा। क्या पता आपको उस बुराई में भी कोई बहुत बड़ा हुनर नजर आ जाए।